नमस्कार दोस्तों, ब्राइट ब्रेन चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लाते हैं नॉलेज और इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस, जो आपके सोचने का नजरिया ही बदल देंगे। आज हम बात करेंगे एफएमसीजी कंपनीज की एक इंटरेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में, पर्सुएजन, यानी किसी को मनाने का तरीका। एफएमसीजी कंपनीज कैसे अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं और कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, इसके पीछे क्या ट्रिक्स हैं, चलिए जानते हैं। दोस्तों, कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त ध्यान दिया है कि अक्सर दिखाता है कि सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स बचे हैं, जल्दी करो। ये एक बहुत ही कॉमन टैक्टिक है जो हमें हर जगह देखने को मिलती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है जिसे स्कैर्सिटी कहते हैं। ये स्ट्रैटेजी बहुत ही सोच समझकर बनाई जाती है ताकि ग्राहक जल्दी डिसीजन ले। एफएमसीजी कंपनीज जानती हैं कि इंसान को किसी चीज को खोने का डर होता है। ये डर हमें जल्दी से जल्दी एक्शन लेने पर मजबूर करता है। इसलिए वो जानबूझकर अपने प्रोडक्ट्स को लिमिटेड दिखाती हैं ताकि आपके अंदर एक अर्जेंसी पैदा हो, एक जल्दबाजी पैदा हो कि कहीं ये प्रोडक्ट हाथ से न निकल जाए। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो हमारे दिमाग पर असर डालती है, और यकीन मानिए, ये तरीका बहुत काम करता है। जब हम देखते हैं कि कोई चीज लिमिटेड है, तो हम उसे और भी ज्यादा चाहते हैं। ये हमारी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है। जब हमें लगता है कि कोई चीज लिमिटेड है, तो हम उसे और भी ज्यादा चाहते हैं। ये अर्जेंसी हमें जल्दी डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। सोचिए, अगर आपको पता चले कि आपके पसंदीदा जूतों का एक ही पीस बचा है, तो क्या आप उसे खरीदने में देर करेंगे? शायद नहीं, आप तुरंत एक्शन लेंगे। और यही तो एफएमसीजी कंपनीज चाहती हैं। वो जानती हैं कि जितनी जल्दबाजी आप दिखाएंगे, उतनी ही जल्दी आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ये उनके सेल्स को बढ़ाने का एक तरीका है। वो जानती हैं कि जितनी जल्दबाजी आप दिखाएंगे, उतनी ही जल्दी आप उनके प्रोडक्ट्स खरीदेंगे। ये एक बहुत ही इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। इसलिए अगली बार जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें, तो खुद से पूछिए, क्या मुझे सचमुच इसकी जरूरत है? क्या मैं इस प्रोडक्ट के बिना रह सकता हूं? या मैं बस इस स्कैर्सिटी और अर्जेंसी के चक्कर में फंस रहा हूं? ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। क्योंकि दोस्तों, जागरूक ग्राहक ही स्मार्ट ग्राहक होता है। एक स्मार्ट ग्राहक वही है जो अपने डिसीजंस को सोच समझकर लेता है और मार्केटिंग टैक्टिक्स के जाल में नहीं फंसता। दोस्तों, कभी गौर किया है कि जब आप कोई नया रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, तो आप अक्सर उस रेस्टोरेंट में जाना पसंद करते हैं जो पहले से ही भरा हुआ होता है? ऐसा क्यों होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि भीड़ देखकर हम क्यों आकर्षित होते हैं? या फिर आप उस प्रोडक्ट को खरीदने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं जिसके बारे में आपने अपने दोस्तों या परिवार वालों से अच्छा सुना होता है? ये सब हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करता है। अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। दरअसल ये एक आम बात है जिसे सोशल प्रूफ कहते हैं। सोशल प्रूफ एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें हम दूसरों के एक्शंस और ओपिनियंस को देखकर अपने डिसीजंस बनाते हैं। एफएमसीजी कंपनीज इस बात को बखूबी समझती हैं और इसका इस्तेमाल अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए करती हैं। वे जानते हैं कि अगर लोग देखेंगे कि उनके प्रोडक्ट्स को बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, तो वे भी उसे खरीदने के लिए प्रेरित होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी पर आने वाले एडवर्टाइजमेंट्स में सेलिब्रिटीज या फिर आम लोग ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज करता हूं, या फिर इस प्रोडक्ट ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये एक पावरफुल तरीका है लोगों को प्रभावित करने का। ये असल में सोशल प्रूफ का ही एक तरीका है। जब हम देखते हैं कि कोई और व्यक्ति किसी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है और उससे खुश है, तो हम भी उसे ट्राई करने के लिए मोटिवेटेड होते हैं। जब हम देखते हैं कि कोई फेमस आदमी या फिर हमारे जैसे ही आम लोग किसी प्रोडक्ट को पसंद कर रहे हैं, तो हमारे मन में भी उस प्रोडक्ट के प्रति विश्वास बरछ जाता है। ये विश्वास हमें उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा एफएमसीजी कंपनीज सोशल मीडिया पर भी सोशल प्रूफ का खूब इस्तेमाल करती हैं। वे इन्फ्लुएंसर्स
और सेटिस्फाइड कस्टमर्स के रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स को शेयर करती हैं। वो अपने प्रोडक्ट्स के रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स शेयर करती हैं ताकि आप देखें कि दूसरे लोग उनके प्रोडक्ट्स को कितना पसंद कर रहे हैं। ये रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को प्रभावित करते हैं। तो अगली बार जब भी आप किसी प्रोडक्ट को खरीदने का मन बनाएं, तो खुद से पूछिए, क्या मैं वाकई इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हूं या मैं बस सोशल प्रूफ के चक्कर में फंस रहा हूं? ये सवाल आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेगा। याद रखें, सोशल प्रूफ एक पावरफुल टूल है, लेकिन अंत में डिसीजन आपका होना चाहिए। सोच समझकर खरीदारी करें और अपने नीड्स और प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखें। दोस्तों, जिंदगी में हम अक्सर ऐसे लोगों की बात मानते हैं जिन पर हमें भरोसा होता है, जिनकी सलाह और सुझाव हमें सही लगते हैं, जिनकी हम इज्जत करते हैं और जिनके अनुभव और ज्ञान पर हमें विश्वास होता है। यही वजह है कि एफएमसीजी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए अथॉरिटी और ट्रस्ट का सहारा लेती हैं। वे जानते हैं कि उपभोक्ता उन पर भरोसा करेंगे जो उनके लिए विश्वसनीय और सम्मानित हैं। आपने देखा होगा कि कई बड़े ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स या फिर किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स का सहारा लेते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोग अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं और उनकी बातों पर लोग भरोसा करते हैं। जब कोई फेमस डॉक्टर ये कहता है कि ये टूथपेस्ट आपके दांतों के लिए सबसे अच्छा है, तो लोग उसकी बात मान लेते हैं क्योंकि उन्हें उस डॉक्टर की काबिलियत पर भरोसा होता है। इसी तरह जब कोई फेमस क्रिकेटर किसी स्पोर्ट्स ड्रिंक का प्रचार करता है, तो लोग उसे खरीदने के लिए आकर्षित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ये ड्रिंक उस क्रिकेटर के लिए अच्छा है, तो मेरे लिए भी अच्छा होगा। एफएमसीजी कंपनीज इस बात को बखूबी समझती हैं और इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट्स को अथॉरिटी और ट्रस्ट के साथ जोड़ने की कोशिश करती हैं ताकि लोग उनके प्रोडक्ट्स पर भरोसा करें और उन्हें खरीदें। जब उपभोक्ता किसी प्रोडक्ट को किसी विश्वसनीय व्यक्ति से जुड़ा हुआ देखते हैं, तो उनका विश्वास उस प्रोडक्ट में बढ़ जाता है। यही कारण है कि मार्केटिंग स्ट्रेटजीज में अथॉरिटी और ट्रस्ट का बहुत बड़ा महत्व है। ये स्ट्रेटजीज उपभोक्ताओं के मन में विश्वास पैदा करती हैं और उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए प्रेरित करती हैं। जब उपभोक्ता देखते हैं कि उनके पसंदीदा एथलीट्स या डॉक्टर्स किसी प्रोडक्ट का समर्थन कर रहे हैं, तो वे भी उस प्रोडक्ट को आजमाने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। इस प्रकार अथॉरिटी और ट्रस्ट का सही उपयोग करके एफएमसीजी कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री को बढ़ा सकती हैं और उपभोक्ताओं के दिलों में अपनी जगह बना सकती हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदें, तो ध्यान दें कि क्या वह प्रोडक्ट किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा समर्थित है। यह आपके निर्णय को और भी मजबूत बना सकता है और आपको एक बेहतर खरीदारी का अनुभव प्रदान कर सकता है। धन्यवाद। दोस्तों, हम इंसान भावनाओं से प्रेरित प्राणी हैं। हमारी खरीदारी की आदतें भी हमारी भावनाओं से बहुत हद तक प्रभावित होती हैं। एफएमसीजी कंपनीज इस बात को बखूबी समझती हैं और इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए इमोशनल अपील का सहारा लेती हैं। आपने देखा होगा कि कई एडवर्टाइजमेंट्स में खुशी, गम, प्यार, डर, गुस्सा जैसी भावनाओं को दिखाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि ये भावनाएं लोगों को आसानी से जोड़ पाती हैं और उन पर गहरा असर डालती हैं। जैसे एक बिस्किट का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा अपनी मां के साथ बिस्किट खाते हुए बहुत खुश दिखाई देता है। ये एडवर्टाइजमेंट असल में हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि अगर हम ये बिस्किट खरीदेंगे तो हमारे बच्चे भी उतने ही खुश होंगे। इसी तरह एक सोप का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है जिसमें एक मां अपने बच्चे को नहलाते हुए बहुत प्यार से बात कर रही होती है। ये एडवर्टाइजमेंट असल में हमें ये एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि अगर हम ये सोप खरीदेंगे तो हमारे बच्चे के साथ हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि देना और लेना जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। एफएमसीजी कंपनीज इस बात को बखूबी समझती हैं और इसीलिए वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए रेसिप्रोसिटी का सहारा लेती हैं।
रेसिप्रोसिटी का मतलब है कि जब कोई हमारे साथ अच्छा व्यवहार करता है या हमें कुछ देता है तो हम भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करने या उसे बदले में कुछ देने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। एफएमसीजी कंपनीज इसी मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति का फायदा उठाती हैं। आपने देखा होगा कि कई बार कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के साथ फ्री सैंपल या गिफ्ट देती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो जानती हैं कि जब आप उनके प्रोडक्ट के साथ फ्री में कुछ पाएंगे तो आप उनके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे। आपके मन में ये बात आएगी कि चलो यार, इन्होंने फ्री में इतना कुछ दिया है तो इनका प्रोडक्ट तो खरीदना ही बनता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जिनका इस्तेमाल एफएमसीजी कंपनीज हमें अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए करती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इन स्ट्रेटजीज को समझ गए होंगे और अब आप ज्यादा सोच समझकर खरीदारी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए ब्राइट ब्रेन के साथ जुड़े रहें और सोचते रहें, समझते रहें।